दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स टारगेट्स 250 AMCA स्टेल्थ फाइटर्स टू मेंटेन एयर सुपीरियरिटी अगेंस्ट रीजनल फिफ्थ जनरेशन थ्रेट्स। मार्च 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ग्रीन लाइट दे दी थी डेवलप करने के लिए अराउंड 120 से 130 एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, जो काफ़ी होंगे इक्विप करने के लिए रफली 7 स्क्वाड्रंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स IFK। बट इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे उससे भी आगे देख रहा है। इंडिया के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग ए मैसिव फ्लीट ऑफ 250 तेजस फाइटर जेट्स। बिल्डिंग इस टाइप की लार्ज फ्लीट ऑफ इंडिजिनस फ्लीट ऑफ एटलीस्ट 250 फाइटर जेट्स, इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, इंडियन एयरफोर्स प्रिपेयर कर रही है जो इम्पेंडिंग रिटायरमेंट होगी ऑफ इट्स हैवी वेट चैंपियन Su-30 MKI की, जो सर्विस से रिटायर किए जाएंगे 2040 ऑनवर्ड से। सेकंड, रीजनल राइवल्स पाकिस्तान चाइना वो हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं इन नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर। चाइना का चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर फ्लीट वो इंक्रीज कर रहा है एट ए रैपिड पेस, और ये बिलीव किया जाता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है अराउंड 300 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स। ए फेज 3 टायर फ्लीट अचीव करने के लिए 250 एयरक्राफ्ट गोल इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है इंट्रोड्यूस करने के लिए AMCA इन डिस्टिंक्ट फेजेस। हर एक फीचर करेगी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी और इंजन पावर। AMCA Mark 1 अप्रॉक्सीमेटली 40 जेट्स, ये इनिशियल बैच पावर किया जाएगा बाय अमेरिकन GE F414-1 INS-6 इंजन, जो डिलीवर करेगा 98 kN थ्रस्ट। ये एयरक्राफ्ट एसेंशियल होंगे फेवलाइज करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के विद स्टेल्थ ऑपरेशंस ट्रेनिंग एंड अर्ली ऑपरेशनल रेडीनेस। AMCA Mark 2 अप्रॉक्सीमेटली 100 जेट्स, ये सर्व करेगा एज बैकबोन ऑफ स्टेल्थ फ्लीट। ये फाइटर जेट रिलाई करेंगे ऑन न्यू 110 to 120 kN इंजन, जिसको कोड अप किया जा रहा है बाय इंडिया एंड फ्रांस सेफ्रन। ये अपग्रेडेड पावर अनलॉक करेंगे सुपर क्रूज, जिसकी एबिलिटी होगी फ्लाई करने की एट सुपरसोनिक स्पीड बगैर यूजिंग फ्यूल हैवी आफ्टरबर्नर्स, और इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन सेंसर फ्यूजन। AMCA Mark 2 अप्रॉक्सीमेटली 110 जेट्स, ये हाईली एडवांस फ्यूचर वेरिएंट फाइटर जेट्स, इनको इक्विप किया जाएगा विद इवन मोर पावरफुल इंजन्स इन द 120-140 kN क्लास। ये प्लेटफॉर्म सर्व करेंगे एज डायरेक्ट रिप्लेसमेंट्स ऑफ आउटगोइंग Su-30 MKI फ्लीट इन मिड 2040s। न्यू टैक्टिक्स फॉर ए टू फ्रंट थ्रेट। ए फ्लीट 250 स्टेल्थ फाइटर्स की नेसेसरी होगी मैनेज करने के लिए साइमल्टेनियसली हाई इंटेंसिटी थ्रेट्स फ्रॉम बोथ पाकिस्तान और चाइना इस टाइम पे एग्रेसिवली डिप्लॉय कर रहा है एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स लाइक HQ-9 अलॉन्ग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। इंडियन एयरफोर्स एम कर रही है मेंटेन करने के लिए 1:1 रेशियो ऑफ स्टेल्थ कम्बैट्स इन हाईली कंटेस्टेड एयरस्पेस जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर AMC स्पीयरहेड करेंगे पूरी फ्लीट को ऑफ स्टेल्थ फाइटर जेट, जो डेडिकेटेड होगी न्यूट्रलाइज करने के लिए एनिमी एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रॉय करके और न्यूट्रलाइज करके एनिमी के रडार नेटवर्क। AMCA क्रिएट करेगा सेफ कॉरिडोर फॉर हैवीली आर्म्ड नॉन स्टेल्थ बॉम्ब ट्रक्स लाइक तेजस MK2 एंड अपग्रेडेड Su-30 MKI, और डिलीवर करेगा मैसिव पेलोड्स विदाउट बीइंग टारगेटेड। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो प्लान कर रही है कैसे एक मैसिव फ्लीट बनाई जाए 250 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर, और प्रोडक्शन डिलेस को अवॉइड करने के लिए जैसे पहले किया गया था। गवर्नमेंट इस टाइम पे मूव कर रही है फ्रॉम रिलाइंग एंटायरली ऑन स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यानी कि वो HAL के ऊपर पूरा रिलाई नहीं करना चाहती। इसके लिए उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्री जायंट्स जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL, लार्सन एंड टूब्रो, L&T और भारत फोर्ज उनको शॉर्टलिस्ट किया है हेल्प करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए तेजस MK2 प्रोग्राम। अर्ली 2026 में एक हाई लेवल कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी तो ताकि वो एग्रेसिवली ओवरसी कर सके और रिड्यूस कर सके टाइमलाइन बिटवीन प्रोटोटाइप टेस्टिंग और मास मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,000 करोड़ वो की गई थी डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए 5 प्रोटोटाइप्स, और पहला प्रोटोटाइप वो एक्सपेक्टेड है कि रोल आउट होगा अराउंड 2028। इंडियन एयरफोर्स का विजन है डोमिनेट करने का स्काईज with 250 stealth fighters, और रैपिडली इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स प्लान्स टू डिप्लॉय फर्स्ट 4 तेजस MK1 स्क्वाड्रंस एट राजस्थान फॉरवर्ड एयर बेसिस टू इंप्रूव पाकिस्तान बॉर्डर डिफेंस। इंडियन एयरफोर्स वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करने जा रही है वेस्टर्न फ्रंट्स को डिप्लॉय करके 4 स्क्वाड्रंस ऑफ इंडिजिनस तेजा MK1 फाइटर जेट्स टू फॉरवर्ड एयर बेसिस इन राजस्थान। ये स्ट्रेटेजिक
का एम है एनहांस करना रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज और इंश्योर करना हाई ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी अलोंग द बॉर्डर विद पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिक हब एट नाल एंड फलोदी। नाल एयरफोर्स स्टेशन ये लोकेटेड है बीकानेर के अंदर और ये सर्व कर रहा है एज प्राइमरी बेस फॉर न्यू फ्लीट। और यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्क्वाड्रंस ऑफ तेजस MK-1A डिप्लॉय की जाएगी जब भी वो इंडक्ट की जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ये एडवांस एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेंगे MiG-21 बिसॉन यूनिट्स जो यहाँ पे मेनस्टे थे इस एयरबेस के डिकेड से। फलोदी एयर स्टेशन ये एक दूसरा क्रिटिकल फॉरवर्ड एयर स्टेशन है राजस्थान के अंदर जहाँ पे सेकंड तेजस MK-1 स्क्वाड्रन को बेस किया जाएगा। अथॉरिटीज करंटली एक्सपैंड कर रही है बेस का इंफ्रास्ट्रक्चर अकोमोडेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिजिनस फाइटर जेट्स इन कमिंग ईयर्स। टुगेदर नल एंड फलोदी ये फॉर्म करते कोर ऑफ इंडिया लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LC ऑपरेशंस इन वेस्टर्न थिएटर। शिफ्ट इन ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन ये डिसीजन स्टेशन करने का इन अजाइल मॉडर्न फाइटर जेट्स क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर रिफ्लेक्ट करता है शिफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स कम्बैट स्ट्रेटजी और पोजीशन करके तेजस MK-1A एट फाइटर बेसिस। एयरफोर्स प्लान कर रही है मिनिमाइज करने के लिए जो टाइम की जरूरत होती है रेस्पॉन्ड करने के लिए टू एयरफील्ड थ्रेट्स। ये प्रॉक्सिमिटी अलाउ करेगी फॉर सस्टेन्ड क्विक रिएक्शन अलर्ट पोस्चर और एनेबल करेगी फ्लीट को फ्लाई करने के लिए हायर नंबर ऑफ सॉर्टीज ड्यूरिंग एक्टिव कंटिजेंसीज और कन्फ्रंटेशन। एडवांस कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्डर MiG-21 टू तेजस MK-1A रिप्रेजेंट करता है मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप इंडिया के बॉर्डर डिफेंस के लिए। तेजस MK-1A को इक्विप किया गया है विद AES रडार फॉर सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW सूट ये एनहांस प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनिमी रडार और मिसाइल। BVR मिसाइल ये एनेबल करती है इसकी एबिलिटी एंगेज करने के लिए थ्रेट्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस यूज करके इंडिजिनस वेपन्स लाइक एस्ट्रा मिड एयर रिफुलिंग। ये इन जेट्स को एक्सटेंडेड रेंज देती है और एंड्योरेंस देती है मिशंस के अंदर। एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है बोथ नाल एंड फलोदी एयरबेसेस के अंदर ताकि यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सके तेजस MK-1A स्क्वाड्रंस को। ये इसके अंदर इंक्लूडेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर्स HAS प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लीट को फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्राइक, साथ में मॉडर्नाइज करने के लिए मेंटेनेंस हैंगर्स और स्पेशलाइज्ड मिशन प्लानिंग सेंटर्स। जय हिंद जय